सर्दियों की शाम में तिल की खुशबू और शक्कर की मिठास, तो बस देखें ये कैसे बनती है तिल शक्कर वाली टिक्की। और अगर आपने इसको एक दफ़ा भी ट्राई कर लिया ना, तो इंशाल्लाह आपने पूरी सर्दियों में इसको बना के रख लेना है और स्टोर कर देना है, और आप इसको पूरी सर्दियों में इंजॉय कर सकते हैं बहुत ही आराम से। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और इसमें टाइम भी बिल्कुल कम लगता है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और वेलकम करती हूँ कुक एंड केयर में। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं तिल शक्कर वाली टिक्की। तो यहाँ पे मैंने 1 कप तिल लिया है और 1 ही कप मैंने शक्कर ली है। इन दोनों की क्वांटिटी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। मेरे पास तिल मिक्स है, इसमें वाइट भी हैं और कुछ कुछ इसमें बीज ब्लैक भी हैं। तो चलें, सबसे पहले तो हमने प्लेट ले लेनी है, उसके ऊपर हमने थोड़ा सा मक्खन या ऑयल जो आपके पास अवेलेबल है आप उस पर वही लगा दें। मेरे पास मक्खन पड़ा था तो मैं इस प्लेट के ऊपर मक्खन लगा रही हूँ। तो इस प्लेट के ऊपर मक्खन क्यों लगा रहे हैं ये भी मैं आपको एंड में बताऊँगी, तो आपने ये ज़रूर करना है ये वाला स्टेप। और अब मैं इसमें तिल डालूंगी। इसको हमने बिल्कुल हल्का सा रोस्ट करना है, इसको कोई भी कलर नहीं देना और ना तो इसको ज़्यादा देर पकाना है। सिर्फ 1 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम आंच पे इसको हम इस तरीके से हिलाते रहेंगे। और अगर तो आप तिल को इस तरीके से रोस्ट करके बनाती हैं ना, तो आप जितनी भी बना लें, बना के रख लें और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी और इनका जायका भी बिल्कुल नहीं चेंज होगा। आप इसको पूरी सर्दियों में इंजॉय कर सकती हैं और ये आप बच्चों को भी डेली दे सकते हैं, जो बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। तो अब ये रोस्ट हो चुके हैं और अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और उसके बाद हम मक्खन डालेंगे 3 से 4 चम्मच। आप मक्खन की जगह ऑयल भी ले सकते हैं। अगर आप ऑयल ले रहे हैं तो इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। तो मेरे पास मक्खन था तो मैंने इसलिए 3 से 4 चम्मच इसमें डाले हैं मक्खन के। तो इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी शक्कर। तो शक्कर को हमने ओनली मेल्ट करना है, इसको हमने ज़्यादा देर कुक नहीं करना। तो इसको चम्मच से हिलाते रहना है। जैसे ही शक्कर मेल्ट हो जाएगी तो हम इसमें 1 चुटकी के करीब इसमें सोडा भी ऐड करेंगे। और जब आप शक्कर मेल्ट कर रहे होंगे ना, तो आपने आंच को बिल्कुल मीडियम रखना है, इसको हाई आंच पे नहीं बनाना। अगर आप हाई आंच पे बनाएंगे ना तो ये फ़ौरन से जल जाएगी और ये बिल्कुल थिक हो जाएगी और ये बिल्कुल भी सही नहीं बनेगी। तो अब मैंने इसमें ऐड किया है 1 चुटकी सोडा। और अब हम कटोरी में थोड़ा सा पानी लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे ये जो हमने शक्कर मेल्ट किया। तो आप देख सकते हैं इस पानी में बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हुई, ये बिल्कुल इस तरीके से बन गई है। तो इसका मतलब है कि आपकी जो शक्कर है बिल्कुल तैयार है मेल्ट की हुई। अब हम इसमें रोस्ट किए हुए तिल डाल देंगे और इसको फ़ौरन से जल्दी से मिक्स कर देना है। तिल को डालने के फ़ौरन बाद आपने गैस को भी ऑफ़ कर देना है और जिस प्लेट में हमने मक्खन लगा के रखा था ना, तो फ़ौरन से हमने उसके ऊपर डाल के हम इसको सेट कर लेंगे। तो अब ये जो है मिक्स हो चुकी है शक्कर बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो अब मैं इसको प्लेट के ऊपर इसको निकाल लूँगी। तो ये मक्खन लगी हुई के ऊपर हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे और उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले इसको जल्दी से अच्छे से सेट करना है ठंडे होने से पहले। और यहाँ पे अगर आपने थोड़ी सी भी देर कर दी और ये ठंडा हो गया तो ये इसकी ना तो ये कटिंग होगी और ना तो ये सेट होगा। तो इस चीज़ का आपने बहुत ही ख्याल रखना है। इसको जल्दी जल्दी आपने इस तरीके से सेट कर लेना है चम्मच से या फिर हाथों की मदद से। तो ये हाथ से भी बिल्कुल आराम से हो जाता है। और इसके बाद हमने नाइफ़ की मदद से इसके कट कर लेने हैं। आप जिस शेप में इसको काटने चाहें आप उसी शेप में इसको कट लगा सकते हैं। तो मैं इसको स्क्वायर शेप में इस तरीके से कट लगा रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी शेप में कट लगा लें। कट लगाने के बाद आप इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए रखें और आपकी जो तिल शक्कर वाली टिक्की है बिल्कुल तैयार हो जाएगी, बिल्कुल बाज़ार के जैसी। अगर आप इसको एक दफ़ा भी आप इसको घर में ट्राई कर लेंगे ना, तो इंशाल्लाह आप बाज़ार की इस तरीके से जो टिक्की मिलती है उसको आप भूल जाएंगे। तो आप हर दफ़ा इसको घर में ही बनाकर इसको इंजॉय करेंगे। तो आज की आसान और मज़ेदार सी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। राबिया को भी दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।